एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के की पॉइंट्स क्विकली हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, पहली बात तो आपको इस पर डाउट है कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखो, पढ़ना है क्यों? क्योंकि अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। वाटर यार लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए तो आपको पूछना भी नहीं चाहिए कि हमारे बोर्ड में आ रहा है या उस बोर्ड में आ रहा है या किस बोर्ड में आ रहा है। जिस भी बोर्ड एग्जाम में ये आ रहा है आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है ना। जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं भी पढ़ सकते, दैट्स टोटली फाइन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे 97.5 वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, है ना। 97.5 वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। आप कहोगे यार बहुत ज़्यादा वाटर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 3 या हम 2.5 कह सकते हैं लैंड है। अर्थ पे जो लैंड है वो सिर्फ 2.5% है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये पूरा का पूरा पानी हमारे किसी काम का नहीं है। सिर्फ 2.5 जो है हम कह सकते हैं वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर, जो कि हमारे पीने के लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग है। 70% जो हमारा वाटर है बेटा वो प्रेजेंट है, लेकिन 70% जो हमारा फ्रेश वाटर है वो या तो आइस में है, आइसबर्ग्स में है, या ग्लेशियर में है। तो जब तक वो नेचुरली नहीं मेल्ट करेगा तब तक हमारे पास बहुत सारा पानी है नहीं, ठीक है। 2.5 का भी 70%, ठीक है, ये समझ के देखो। यानी बहुत सारे पानी में से हमारे पास इतना सा पानी है, और इतने से पानी में भी हमारा जो पानी है आधे से ज़्यादा, मतलब आधे 70% पानी हमारा फ्रोज़न है, ठीक है, ये समझो। 30% ही हमारे पास में टोटल फ्रेश वाटर है, जिसको हम ग्राउंड वाटर के हम नाम से कह सकते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर कुआं खोदते हैं तो पानी आता है ना, तो ग्राउंड में हमारा जो पानी है जो सीप इन हो जाता है, बारिश आती है तो जो पानी अंदर चला जाता है, ये वो पानी है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे 4%, वर्ल्ड में जितनी बारिश होती है उसकी 4% बारिश हमारे यहाँ इंडिया में होती है, ठीक है। इंडिया में जितनी भी वाटर रिसोर्सेज है, अगर हम बात करें 1897 स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप ये देखोगे 1897 स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है। 2025 में अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे रीजन्स हमारी कंट्री के बेटा, बहुत सारे रीजन्स जो होंगे वहाँ पे पूरी तरह से वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है? बहुत बड़ी बात है वाटर स्कैर्सिटी, यानी पानी ख़त्म हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाटर स्कैर्सिटी है एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ जाएगी पानी की, मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा बुक आपकी कह रही है। नोट हमारे पास क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। EEZ क्या है बेटा? EEZ वो एरिया है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री, बेसिकली कंट्रीज़ ने सेटअप किया है, और हम कह सकते हैं कंट्रीज़ के पावर के बियॉन्ड हम कह सकते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो EEZ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे पर्टिकुलरली रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें कह सकते हैं कि ये बने हैं, ठीक है ना। सी कोस्ट के बियॉन्ड है, ठीक है। EEZ जो है वो डिटरमाइन करती है यूनाइटेड नेशंस। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आ सकता है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दिस। ओके, अब मेजर वाटर रिसोर्सेज के की पॉइंट्स वाला ये चैप्टर है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको कितने वाटर रिसोर्सेज है वो बताया, ठीक है। दूसरी बात जो है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात है कि वर्ल्ड की भी हम बात करें तो खूब सारी वाटर स्कैर्सिटी है हमारे पास। बहुत सारा पानी नहीं है बच्चों हमारे पास, बहुत कमी है पानी की, समझ रहे हो। हम क्या करते हैं? हम पानी को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम इतना उसका, ठीक है। वेस्ट करते हैं बेसिकली अगर हम देखें तो, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ हो गया, वेस्ट करते हैं हम उसे। और दूसरा, सब लोगों के पास एक जितना पानी नहीं है, यानी नॉट एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। सबके पास एक जितना पानी नहीं है, किसी के पास कम पानी है, किसी के पास ज़्यादा पानी है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन बिग इशू, ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी के पास कम पानी है, किसी के पास ज़्यादा पानी है, तो वाटर स्कैर्सिटी इस वजह से कॉज होती है। ये अलग अलग रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। हम वाटर वेस्ट भी करते हैं, है ना। जितना पानी हमारे पास है हम उसको वेस्ट भी करते हैं, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है तो हम वाटर वेस्ट भी कर देते हैं। तो वाटर स्कैर्सिटी होनी तो
तय है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे बेटा जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो कंटैमिनेटेड है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं वो पानी जो नीचे नीचे है वो फर्टिलाइजर्स की वजह से कंटैमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है बेटा, है ना। उसमें हम इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है। क्या डालते हैं हम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं। कंटैमिनेशन जो होता है बेटा वो इतने हाई लेवल पे होता है ये कंटैमिनेशन कि हम कह सकते हैं जो वाटर है वो हमारा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यानी हमारे यूज़ के लिए बिल्कुल अनफिट हो जाता है, बिल्कुल भी सही नहीं रहता। समझ रहे हो इस बात को। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा मोर द पॉपुलेशन मोर द वाटर नीडेड, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना हमारा हम कह सकते हैं पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, है ना। बहुत सारे हम कह सकते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। लार्ज स्केल फार्मिंग, अब हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि लार्ज स्केल फार्मिंग पे भी हमें ज़रूरत है पानी की, बहुत सारा पानी चाहिए हमें, है ना, इरिगेशन के लिए, क्योंकि वहाँ क्रॉप्स बिना पानी के तो नहीं उगेगी। अब हम कह सकते हैं जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे हमें पानी की, हम कह जैसे जैसे हमारे पानी की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे अगर हम देखें तो हमारा ग्राउंड वाटर भी सफ़र कर रहा है। तो ग्राउंड वाटर कंटैमिनेट हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, और दूसरा इतना ग्राउंड वाटर है नहीं, ख़त्म हो रहा है, उतनी बारिश आ नहीं रही, उतना ग्राउंड वाटर बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि वाटर की कमी कैसे हो रही है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने के वजह से भी हमारा जो नेचुरल रिचार्ज है ग्राउंड वाटर का, डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ कट जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के वजह से उनके रूट्स में पानी होता है, वाटर गेट सीप्ड इन, है ना, सॉइल रहती है अपनी जगह पे, सॉइल इरोजन नहीं होता है, पानी अपनी जगह पे रहता है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा नेचुरल रिचार्ज जो है पानी का वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये हमें समझना पड़ेगा, ओके। हम कह सकते हैं यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हम जो है हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, कई बार हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, है ना, ये सब क्या करती हैं बेटा, इनके वजह से भी हमारा रेन वाटर जो है वो उतना सीप इन नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा जाना चाहिए वो रिचार्ज नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके वजह से हम कह सकते हैं इनके वजह से रेन वाटर का एलोकेशन जो है वो प्रॉपर्ली हो ही नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बेटा वो हमारी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ख़राब जो नालियाँ जो बहती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके वजह से जो सीवेज होता है, ख़राब पानी होता है या एफ्लुएंट्स होते हैं, जो केमिकल वेस्ट होता है, ठीक है ना, केमिकल वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो भी क्या होता है बेटा, वो भी अगर हम वैसे बिना ट्रीट किए हमने गरम पानी जो होता है मशीनों से जो निकलता है, गर्म ही होता है वो, गर्म पानी को हमने उसमें डर्ट होती है, गंदगी होती है, बहुत कुछ होता है, उसको हमने केमिकल्स होते हैं उसको हम ऐसे ही डायरेक्टली अपने पानी में डाल देते हैं या ज़मीन पे भी डालते हैं तो भी हमारा ग्राउंड वाटर कंटैमिनेट होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी छोटी चीज़ें देखो हम सोचते भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो सकती है, ये हमें समझना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहिए। बेटा मुझे ऐसे लग रहा है कि स्लाइड जो है वो हल्की सी ब्लर हो रही होगी, आपको इशू आ रहा होगा, लेकिन इसीलिए मैं इस सेशन को बहुत ही क्विक रख रही हूँ, है ना, बहुत ही क्विक रख रही हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या हो। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें क्या होता है कि हम पानी हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना, सबसे प्यारा है हमारे दिल को, ठीक है। तो ये जो वाटर रिसोर्स है इसको हमें किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, कहाँ पे कितना प्रोवाइड करना है, कहाँ पे किस तरह से डालना है, ये जो काम है ये हमें करना पड़ेगा। हमारा इंडिया में हमारे बहुत सारे, हम बहुत पुराने टाइम से हम बहुत सोफेस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सोफेस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, वेल बिल्ड, है ना, पानी को सेव करने के लिए हम काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इंडिया में एक ही बड़ा सारा ट्रेडिशन है। इरीगेशन सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फार्मिंग के लिए हम कह सकते हैं हमारे जो इरीगेशन सिस्टम
सिस्टम है वो भी बड़े अच्छे हैं, ठीक है। हम कहें मौर्य एम्पायर के टाइम से बनते आ रहे हैं, है ना। करेंटली हम कह सकते हैं बहुत सारे मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। भाखड़ा नागल डैम है, हीराकुंड डैम है, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ डैम्स हमारे जो है वो बिल्ड किए गए हैं। तो ये पुराने से नए समय तक पानी को कंजर्व करने का काम तो हम करते ही आ रहे हैं। अब डैम्स का बेसिक काम तो क्या होता है कि वो फ्लड को प्रिवेंट करे, ठीक है। लेकिन कई बार फ्लड उनकी वजह से आ भी जाता है ठीक है, मजाक कर रही हूँ, वैसे आ जाता है, ठीक है, सीरियस हूँ, हाँ आ जाता है ओके तो बेसिकली ये प्रिवेंट इनको बनाया जाता है ताकि ये फ्लड को प्रिवेंट कर सके। कैसे? वाटर का फ्लो चेक करके, ठीक है, कि वाटर का जो फ्लो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। हम कह सकते हैं कि द वाटर फ्रॉम द डैम्स, जो पानी डैम्स में आता है उसको हम यूज़ करते हैं कैनाल्स के सिस्टम से, है ना। जहाँ पे डैम बना होता है उसके आसपास हम कैनाल्स ड्रॉ करते हैं ताकि पानी जो है वो जिन जगहों पे पानी की ज़रूरत है उन एरियाज तक चली जाए, उनको इरिगेट कर सके, वहाँ पे इरिगेशन हो सके, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपर्पज़ क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इरिगेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। हम कह सकते हैं कि जिनको वाटर की कमी है, वहाँ पे वाटर की कमी कमी क्रिएट हुई हुई है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। या फिर एक और काम कर सकते हैं कि भैया सॉरी कि भैया जहाँ पे घूमने को कोई जगह नहीं मिलती तो लोग डैम भी घूमने जाते हैं, डैम्स देखने भी जाते हैं, तो रिक्रिएशनल एक हम कह सकते हैं जगह बन जाती है, राइट है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। नाउ सी, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको भी सप्लाई किया जाता है डैम से। लेकिन डैम्स जो है मतलब आप समझ सकते हो ना, मल्टीपर्पज़, तो डैम्स जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन डैम्स की वजह से लोगों को डिस्प्लेस भी किया जा सकता है। टिहरी डैम का अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो कितने सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी लैंड यानी जहाँ डैम्स के एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लोग डिस्प्लेस होते हैं, वहाँ की हम कह सकते हैं एक्वा जो हमारी एक्वा लाइफ होती है, ठीक है, वो भी ख़राब होती है ना। हम कह सकते हैं डैम्स को फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन डैम्स से फ्लड आ भी जाता है, तो दैट्स ऑल्सो अ केस, ये भी एक प्रॉब्लम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या होती है। बारिश आई, हमने क्या किया, अपने घर में एक ऐसा सिस्टम लगाया जिससे कि पानी हमने सेव कर लिया, ठीक है ना, सेव कर लिया। हमारे पास यहाँ पे एक टैप है और अब उस पानी को हम अलग अलग जगहों पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे गार्डनिंग करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, कार धोने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। प्योरीफाई भी होता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद इसमें जो है आपका कुछ स्टेट्स के बारे में भी दिया हुआ है कि कुछ स्टेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जिनको आप मैप पे मार्क कर सकते हो, ठीक है, जो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो यस, ये की पॉइंट्स है इस चैप्टर के, ये सब कुछ आप इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। इससे ज़्यादा कोई चैप्टर नहीं है, किसी भी चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर्स इतने ही होते हैं, इतनी ही बातें होती है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि कोई भी चैप्टर बहुत बड़ा या बोरिंग नहीं है, सारी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। वाटर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सो डोंट वरी, वाटर रिसोर्सेज को भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वन शॉट भी लाऊंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा लाऊंगी। आपके कोई सजेशंस है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।